डिलाइट आईएएस के इस उत्कृष्ट मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। मानवाधिकार परिषद ह्यूमन राइट काउंसिल की 51वें स्तर की अभी बैठक हुई, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट क्या है बेसिकली समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, तालिबान जब से सत्ता में आया है ना, आप सोचिए अफ़गानिस्तान में लगभग सितंबर जो है 2021 से तालिबान सत्ता में है। तो जब से सत्ता में आया है तालिबान, तो तालिबान लगातार जो है वो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहा है। मानवाधिकारों का व्यापक पैमाने पर उल्लंघन अभी भी जारी है। जबकि तालिबान ने बोला ये था कि हम जब हमारी सरकार इस्टेब्लिश हो जाएगी तालिबान में, या तालिबान पर हमारा नियंत्रण होगा, दोहा एग्रीमेंट जब अमेरिका के साथ किया गया था, तब तालिबान ने ये बोला था कि वो मानवाधिकारों का कहीं ना कहीं पर मानवाधिकारों की सुरक्षा करेगा, उनकी रिस्पेक्ट करेगा। बट वो सब चीज़ों से तालिबान जो है कहीं भी उन पर खरा उतरता नहीं दिख रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन राइट काउंसिल में बोली गई हैं। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं क्या हैं चीज़ें। देखिए, रिपोर्ट में क्या बोला गया है। रिपोर्ट में ये बोला गया है कि देखिए, महिला अधिकारों, महिलाओं की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, न्याय तक पहुँच और अभिव्यक्ति का अधिकार, इन मुद्दों को रेखांकित किया गया है। ठीक है ना। किसी भी देश के लिए ना, आप जनरली सोचिए, वैसे डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतंत्र है, तो भारत में तो देखो ये सब अधिकार सुरक्षित हैं। लेकिन किसी भी देश के लिए को विकसित होने के लिए ना, ये बेसिक राइट्स हैं। आप सोचिए कि बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। ठीक है ना। जो आधारभूत अधिकार होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए। जनरली आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए ना, कि अगर तालिबान में महिलाओं को लेकर इस तरह से चीज़ें हैं कि उनके अधिकारों को व्यापक पैमाने पर हनन हो, तो उनके बारे में एक बार सोच के देखिए कि कहीं ना कहीं पर वेदना से भर जाएंगे आप, कि उनको भी तो चाहिए ना, कि वो चाहते हैं कि प्रैक्टिकली तौर पर वो भी स्वतंत्र रहें, वो भी अगर शिक्षा लेना चाहती हैं वो भी रहें। अल्पसंख्यक किसी देश में रहते हैं तो उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, एक सुरक्षित वातावरण में वो अपने आप को महसूस फील करें। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं पर किसी भी देश के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन तालिबान ना इन सब चीज़ों को लेकर, आप सोचिए, पहले रिपोर्ट में ये चीज़ बोली गई है कि इन सब चीज़ों को थोड़ा रेखांकित किया गया कि ये कहीं ना कहीं पर तालिबान में अभी भी उस तरह से नहीं है। देखिए, दोहा शांति समझौता जब किया था ना, इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे चल के, तालिबान ने अमेरिका के साथ किया था, तब तालिबान ने कुछ वादे किए थे। ठीक है। वादे यही थे कि इन सब चीज़ों का हम रिस्पेक्ट करेंगे, ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट करेंगे। बट क्या वो चीज़ें नहीं हुई। ठीक है। हुआ क्या है, उसके बाद भी आप सोचिए न्यायिक हत्याएं हो रही हैं, जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं। ठीक है। और जो पहले जो अफगान सरकार थी, है ना, अशरफ गनी और इन सब लोगों की, तो वो जब सरकार से वो तो चले गए, तो उनके बाद के जो अधिकारी वहां पर बचे, उनकी लगातार हत्याएं की जा रही हैं तालिबान के द्वारा। निर्जातीय आधार पर कई समुदाय, जैसे हजारा समुदाय के बारे में आपने सुना होगा, ये अफगानिस्तान का एक समुदाय, इनके लोगों की हत्याएं भी हैं जो तालिबान के द्वारा की जा रही हैं, क्योंकि तालिबान खुद जो है वो ज़्यादातर उसमें पश्तो समुदाय के लोग हैं, तो वो बाकी समुदायों के लिए थोड़ा सा चिंता उत्पन्न कर देता है। इस उल्लंघन के चलते, व्यापक पैमाने पर जो उल्लंघन हो रहा है ना, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि आप तालिबान पर कोई दबाव तो क्रिएट करें। इस तरह से तालिबान अगर लगातार उल्लंघन करता चला जाएगा तो किसी भी देश के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि आप वहाँ कम से कम वहाँ के लोगों के बारे में सोचिए एक बार, वहाँ के जो लोग हैं, सिटीजन हैं अफगानिस्तान के, उनके साथ क्या बीत रही है, थोड़ा सा हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। देखिए, हाल ही में देखिए आप किस तरह के निर्णय तालिबान ने लिए हैं। देखिए, महिलाओं को उनके घर से बाहर काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है तालिबान ने। कितनी बड़ी चीज़ है, आप सोचिए, काम नहीं करेंगी महिलाएं। आप आगे भी बात करते हैं। 6ठी कक्षा के बाद महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने पर रोक है। लड़कियां इसके बाद जो है 6th क्लास तक क्या शिक्षा होती है आप सोचिए, उसके बाद जो है एडवांस लेवल की शिक्षा है या हायर एजुकेशन है, उसके लिए रोक दिया गया है उनको। सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा ढकने का आदेश है महिलाओं को। आप ये भी सोचिए किस तरह से उनका जो जीवन के स्वतंत्रता के अधिकार का यहाँ पर हनन है। महिलाएं स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर सकती। आज सोचिए, आईटी का दौर है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उसको स्मार्टफोन के यूज़ से रोक देना, वंचित कर देना, अपने आप में वो बहुत बड़ा क्राइम है। तो ये सब चीज़ें तालिबान कर रहा है। आप सोच के देखिए कि ये जितने भी तालिबान के जो डिसीजंस है ना, इसमें सेंटर में कौन है, वुमेन। ठीक है ना, महिलाओं को सेंटर में रख के तालिबान ज़्यादा निर्णय लेता है। तो आप अगर देखें तो महिलाएं, वुमेन और मिनॉरिटी, ये तालिबान का आई ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन है कि मैं कहीं ना कहीं पर वो चाहता है कि इनके अधिकारों का ज़्यादातर उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर। आप सोचिए, मिनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है और वुमेन है, और किसी भी, आप जनरली सोचिए, ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, कितनी ही बार हम लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि देखिए, कोई भी जो देश हो या समुदाय हो ना, जब वो महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, महिलाओं को नज़रअंदाज करता है ना विकास की यात्रा में, तो कहीं ना कहीं पर उसका पतन जो है वो सुनिश्चित है।
कोई नहीं टाल सकता उसको। आप सोचिए कि महिलाएं वहाँ पर चाहें तो उनको कहीं ना कहीं पर उनको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, वो भी अपना चाहें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को वो भी इंजॉय कर सकें, अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकें और देश की प्रगति में योगदान कर सकें। ये सब चीज़ों के लिए आप क्यों रोक रहे हैं उन्हें? लेकिन तालिबान के इस तरह के डिसीजन जो हैं वो लगातार एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा सा आप अफगानिस्तान की लोकेशन देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में आप सोचिए 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ उसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अफगानिस्तान से कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती हैं। ये देखिए तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, आपको ये सब देश, ईरान है जैसे, पाकिस्तान है, ये सब याद रखने चाहिए। अफगानिस्तान जैसे देश की, क्योंकि पिछले साल बहुत न्यूज़ में भी रहा, तो आपको देखना चाहिए कौन कौन सी कंट्री जो है वो न्यूज़ में रहती हैं, उनको लेके आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। कौन सी सीमाएं जो हैं, किस देश की सीमाएं जो हैं उस देश के साथ टच हो रही हैं, कोई बड़ी नदी है उस देश में तो निकल रही है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जल्दी से देखते हैं तालिबान कौन है। देखिए 1990 के दशक की शुरुआत में ना, जब आपको पता होगा कि यूएसएसआर एंटर किया था 1979 में अफगानिस्तान में, लेकिन जीत नहीं पाया, ज़्यादा कुछ चीज़ें वहाँ पर ख़राब हुई तो हार के जाना पड़ा सोवियत संघ को। जैसे ही सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को छोड़ा ना, तो वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट हो गया। किसी भी देश में होता है कि कोई सरकार नहीं, कुछ नहीं, तो वहाँ पर एक रिक्ति क्रिएट हो गई। उसमें जो है तालिबान निकलकर सामने आया। इस तालिबान ने फिर क्या किया, ये देखिए, एक इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन है, बहुत ही ज़्यादा कट्टरपंथी संगठन है ये। काफ़ी समय से अफगानिस्तान की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थिति में था। आपको पता होगा 1908 के दौर में अफगानिस्तान पे राज भी किया है तालिबान ने, पहले भी, अब फिर से कर रहा है। 20 वर्षों से अमेरिका के साथ युद्ध में है। हुआ क्या था आप समझ लीजिए, यहाँ पर 2001 में अमेरिका पर, जो सबसे बड़ा पावरफुल देश है उस समय, आज भी देखेंगे आप सुपर पावर है ये, ठीक है, तो अमेरिका पर अटैक हुआ 9/11 का। ठीक है, न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया गया था अलकायदा और तालिबान के द्वारा। उसमें आपको पता होगा लादेन का सबसे बड़ा नाम आता है। ठीक है, तो वहाँ पर लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा चिढ़ गया तालिबान को लेकर, और उसने नाटो के माध्यम से, जो आपको पता है कि पश्चिमी देशों का एक संगठन है, सैन्य संगठन है, नाटो के माध्यम से तालिबान के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। ये लगातार युद्ध चला और तालिबान को सत्ता से हटा भी दिया गया। तालिबान काफ़ी समय तक जंगलों में रहा, चीज़ें रहीं, इससे लगातार 20 सालों तक युद्ध चलता रहा। बट इसमें हाथ क्या आया अमेरिका को? कुछ नहीं। अमेरिका का बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट हुए, बहुत सारे जो है जान माल की हानि हुई अमेरिका को। ऐसी स्थिति में जब ट्रंप सत्ता में थे ना, तो आपको पता है ट्रंप की क्या पॉलिसी थी। ट्रंप की पॉलिसी ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अफगानिस्तान, जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं जहाँ पर अमेरिका को नुकसान हो रहा है, वहाँ से चीज़ें बैकअप किया जाए, पीछे निकला जाए। ठीक है, अमेरिका फर्स्ट की बात ज़्यादा करते थे कि पहले अमेरिका पर हमें ध्यान देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल पुलिसमैन की जो हम भूमिका निभाते हैं उसकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, उससे अमेरिका को नुकसान होता है। ये सब बातें बोल के ही ट्रंप सत्ता में आए थे, और जैसे सत्ता में आए तो उन्होंने अफगानिस्तान से जो अपने सेनाएं हैं उनकी वापसी की बात कर दी। तो लगातार तालिबान से बात हुई, फिर दोहा वार्ता की गई है। देखिए अफगानिस्तान के साथ, जो तालिबान के साथ इस तरह की वार्ता अमेरिका ने की, ठीक है, वर्ष 2020 में। और बात इसमें हुआ क्या, जल्दी से समझ लीजिए। 2-3 चीजें हुई इस बात से जो दोहा वार्ता से निकल के आई। पहली चीज देखो, अमेरिका को सुरक्षा दी गई तालिबान ने कि भाई देखो ऐसा है, आप पर हमारी तरफ से कोई अटैक नहीं होगा। अगर कोई आतंकवादी संगठन हम आपके खिलाफ कोई इस्तेमाल करता है, जब मान लीजिए आपकी तरफ कोई अटैक कैरी ऑन करता है, तो हम उसको अफगानिस्तान में कोई पनाह नहीं लेने देंगे। मतलब अमेरिका को एक बस संकेत दे दिया गया कि आपके खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा। इसी से जो है अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही थी, तो वो इससे खुश हो गया। उसको फर्क नहीं पड़ता बाकी तालिबान वहां पर क्या करता है क्या नहीं करता है। ऐसी स्थिति में जो है तो ट्रंप प्रशासन ने ये बोला कि ठीक है, अगर आप ये चीज़ हमें सिक्योरिटी देते हैं तो हम अपनी सेनाएं जो हैं वापस ले लेंगे, आपके खिलाफ हमारा कोई युद्ध नहीं है। तो वो सब चीज़ें हुई भी। आप सोचिए सितंबर 2011 तक लगभग जो है अमेरिका की सेनाएं वापस हो चुकी थी। अब आप सोचिए कि ऐसा किसी भी देश में कोई आतंकी संगठन रहा है, पहले कोई आतंकी संगठन रहा है, उसको आप क्या दे रहे हैं, सत्ता दे रहे हैं, लीगलाइज कर रहे हैं किसी देश में। इससे पहले हुआ था क्या कभी? विश्व के स्तर पर नहीं हुआ ना, लेकिन ये चीज़ें हुई। तो तालिबान को कहीं ना कहीं पर अफगानिस्तान में सत्ता में ला दिया गया। लेकिन सबसे नेगेटिव पॉइंट जो इस वार्ता में था ना, वो ये था कि अफगानिस्तान की सरकार जो उस समय वर्क कर रही थी उसको पूरी
पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। चाहिए तो क्या था अमेरिका को क्या करना चाहिए था? त्रिपक्षीय वार्ता करनी चाहिए थी, तालिबान भी होते और उस तरफ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी होती और इधर से अमेरिका भी होता। इवन चाहिए था कि जो आसपास के देश हैं जैसे भारत है, इन सब देशों के साथ कहीं ना कहीं पर एक सख्त वार्ता जो है वो अमेरिका के तालिबान के साथ की जानी चाहिए थी। बट अमेरिका ने सिर्फ अपना फायदा देखा और निकल गया यहाँ से चीज़ें। ये तो दोहा वार्ता की कहानी थी। भारत जब तालिबान सत्ता में आया ना अफगानिस्तान में, तो क्या भारत के लिए ये सब कहीं ना कहीं पे चिंताएं तो उत्पन्न कर रही थी ना ये चीज़ें? क्यों? देखिए, सबसे पहले कारण देखिए। सबसे पहले ये था कि वहां पर भारतीय जो रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी। किससे बात करें? तालिबान से, जो खुद आतंकवादी संगठन है। सरकार हो तो कम से कम उससे सरकार के स्तर पर वार्ता की जाए। तालिबान के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, आपको पता है, प्लेन हाईजैक वगैरह कर लिया गया था एक समय पे। ठीक है, सामरिक चिंताएं तो आपको पता ही है, एक तो वैसे ही पड़ोसी हमारे इस तरह के हैं, पाकिस्तान है, चाइना है। तो जम्मू कश्मीर में अस्थिरता फैलाने का, आपको पता है जम्मू कश्मीर के साथ सीमा लगती है अफगानिस्तान की कुछ 100 किलोमीटर की। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर में अस्थिरता फैल सकती है कि नहीं? पहले ही पाकिस्तान वहां पे दिक्कत करता रहता है, इंस्टेबिलिटी फैलाता रहता है। तो कहीं ना कहीं पर भारत को चिंता ये भी अभी भी रहती है कि अफगानिस्तान जो है वहां पर अस्थिरता को पैदा कर सकता है। तीसरा क्या? कट्टरपंथ। तालिबान का जन्म ही आप सोचिए कट्टरता के आधार पर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भारत में भी बहुत बड़ी मुस्लिम जनसंख्या है ना, तो कहीं ना कहीं पे भारत को चिंता रहती है कि कहीं ना कहीं पे भारत के लोग भी उसके प्रभाव में ना आ जाएं। अब आगे देखिए, चौथा कौन सा एक रीजन है? भारत ने लगभग $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है अफगानिस्तान में। कौन कौन से प्रोजेक्ट? आपको कुछ नाम याद रखने चाहिए, जैसे सलमा बांध भारत ने वहां पे बनाया है। अफगानिस्तान की जो संसद थी वो भारत ने वहाँ पे निर्माण किया था। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। अफगानिस्तान के जो अपने सैन्य बल हैं उनको प्रशिक्षण देना, अफगानिस्तान के बच्चों की शिक्षा को स्कॉलरशिप देना, ये सब चीज़ें जो है भारत लगातार अफगानिस्तान में करता रहा है। तो भारत को लगा जब तालिबान सत्ता में आया तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा खतरे में पड़ जाएंगी। ये चीज़ें हुई। भारत क्या चाहता है? भारत जब सत्ता में आ ही गया तालिबान, तो भारत ने उस समय, आप सोचिए कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, एनएसए जो हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राजधानी नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर तीसरी रीजनल जो है आपका डायलॉग किया। ठीक है, तीसरी क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की। उन्होंने ये बात बोल दी। देखिए, हमें भी स्पष्ट हो गया था कि तालिबान अब देखिए सत्ता में तो आ चुका है, तो हम ऐसे इसके खिलाफ कुछ ज़्यादा कुछ बोल तो सकते नहीं, क्योंकि हम भी अफगानिस्तान के लोगों की भलाई चाहते हैं। तालिबान को उखाड़ फेंकने के भारत ने बोला कि हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं कि हम किसी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, आपको हटाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बट हमारी दो चिंताएं हैं, आईएस, क्योंकि आपको पता है वो अफगानिस्तान में बहुत एक्टिव है। दूसरा अलकायदा, तो हम चाहते हैं कि आप इसको कंट्रोल करें। भारत ने स्पष्ट कर दिया। आगे भी भारत ने इसी बात को दोहराया भी। और फरवरी 2022 में भारत ने 50,000 टन गेहूं जो है अफगानिस्तान को मुहैया कराया। तो इससे कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा रिश्ते जो है नॉर्मल करने की कोशिश की गई। ये बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ है। आपको पता होगा कुछ समय पहले जून 2022 में पहली बार ऑफिशियल वार्ता हुई। मतलब आप सोचिए, पहली बार तालिबान के साथ भारत ने जो है वो राजनीतिक स्तर पर कहीं ना कहीं पर आधिकारिक तौर पर वार्ता की। इसमें हुआ क्या अपने जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं जेपी सिंह, इनको भेजा गया तालिबान के विदेश मंत्री के साथ वार्ता करने के लिए। और बातें क्या निकल कर आई इसमें तालिबान ने ये बोला कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हम भारत की सुरक्षा को लेकर भी समझते हैं, और ये बोला गया कि जो परियोजनाएं पहले रुक गई हैं, जो भारत पहले काम कर रहा था इन्वेस्टमेंट परियोजनाओं पर, वो परियोजनाएं फिर से हम लोग शुरू करने का प्रयास करेंगे। ये लेटेस्ट चीजें हैं। जल्दी से एक दो चीजें और भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, ड्यूरेंट लाइन जो है ना, वो अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में जो है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वो सीमा रेखा है। इसको लेकर ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लगातार टकरार बना रहता है। ठीक है, लगातार टकरार इसको लेकर बनी रहती है, चीज को लेकर विवाद चलता रहता है। तो इससे पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है अभी अफगानिस्तान के। आपने देखा होगा अभी हाल ही में मैच में भी कहीं ना कहीं पर दोनों देश आपस में भिड़ गए थे। तो ये जो चीजें हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की चीजें अच्छी नहीं है। तो भारत के पास एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है कि तालिबान के साथ हम रिश्ते थोड़े से बेहतर करें, ताकि हम कहीं ना कहीं पर जो इन्वेस्टमेंट परियोजनाएं वहां चल रही हैं वो कर सकें। और सबसे बड़ी जो चिंता है ना, कि पाकिस्तान जो है तालिबान को भारत के खिलाफ अगेंस्ट यूज ना कर पाए, इसलिए हमें तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते रखने ही होंगे। ठीक है, एक यहाँ पर पक्ष समझ लीजिए कि जो न्यूज़ का पॉइंट था वो ये था कि देखिए, तालिबान पर अब थोड़ा सा दबाव तो बनाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, जरूरी भी है, क्योंकि आप व्यवहारिक स्तर पर बार बार हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि देखिए, महिलाएं हैं वहाँ पर, अल्पसंख्यक लोग हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले अटैक भी हुआ था गुरुद्वारे पर। ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है। वहाँ के लोगों के अधिकार बहुत ज़रूरी हैं। मानवाधिकार देखिए कहीं पर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं,
ठीक है ना। किसी एक व्यक्ति को जीने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो कोशिश करना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है अमेरिका को निभाना चाहिए, लेकिन अमेरिका आ नहीं रहा है बीच में। तो ये कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी चिंता की बात है, सभी देशों को मिलकर सोचना चाहिए इसके बारे में। बहुत अच्छे से हम लोगों ने चीज़ें समझ ली हैं गहराई से, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं PDF वगैरह के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।